ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कृपा कर हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें हमारा नष्ट साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाए और साथ ही साथ धन धान्य वैभव भी प्राप्त हो जाए। तो श्री कृष्ण भगवान से बोले, श्री कृष्ण भगवान बोले हैं, राजन, जब दैत्यराज बलि राज्य कर रहे थे तब उसके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। मेरा भी वह प्रिय भक्त था। एक बार बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की थी। उसमें से जब 99 यज्ञ हो चुके और एक ही शेष था, तब इंद्र को अपने सिंहासन छीन जाने का भय हुआ, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्रासन का अधिकारी होता है। उसी समय इसी भय के कारण वह रुद्र आदि देवताओं के पास पहुँचे, किंतु देवतागण कोई उपाय न कर सके। तब देवतागण इंद्र के साथ क्षीर सागर स्थित विष्णु भगवान के यहाँ गए। पुरुष सूक्त आदि वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति की। भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। उनके सन्मुख इंद्र ने अपना दुख सुनाया। भगवान बोले, इंद्र, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे इस भय का अंत कर दूंगा। यह कहकर उन्हें अपने धाम को भेज दिया। भगवान स्वयं वामन का अवतार धारण करके 100वां यज्ञ करते हुए राजा बलि के यहाँ पहुँचे। राजा से उन्होंने 3 डेग पृथ्वी का दान मांगा। दान का संकल्प हाथ में लेकर भगवान ने एक डेग से सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे डेग से अंतरिक्ष और तीसरा चरण उसके सिर पर रखकर नाप लिया। इतना होने पर श्री वामन देव ने राजा से वर मांगने को कहा। वर में राजा ने कहा, हे भगवान, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या, इन तीनों दिन इस पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। इन दिनों में सारे लोग दीपदान, दीपावली पूजा आदि करके उत्सव मनाए। लक्ष्मी का पूजन हो, लक्ष्मी का निवास हो। ऐसा न करने वाले पर लक्ष्मी क्रुद्ध हो जावे। इस प्रकार वर मांगने पर श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे राजन, यह वर हमने तुमको दिया। इस दिन लक्ष्मी पूजन, दीपावली पूजन करने का वाले के घर में लक्ष्मी का निवास होगा, अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर पाताल लोक में भेजा। इंद्र का भय दूर किया। तभी से महालक्ष्मी पूजन, दीपावली पूजन का उत्सव मनाया जाता है, जिससे फलस्वरूप मनाने वाले के घर में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, एक कथा और भी सुनिए। मणिपुर नामक नगर में एक राजा था, जिसकी पत्नी पवित्रता एवं धर्मपरायण थी। एक दिन उसकी पत्नी अपनी छत पर स्नान करने के लिए अपने गले के सुंदर बेशकीमती नौलखा हार को उतारकर वहां स्नान करने लगी। उसी समय आकाश में मंडराती हुई चील की दृष्टि उस हार पर पड़ी और उसे लेकर उड़ गई। किसी स्थान पर एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी पर मरा हुआ एक सर्प पड़ा था। चील की दृष्टि सर्प पर पड़ते ही हार को छप्पर पर छोड़कर सर्प को लेकर चंपत हो गई। रानी यह देखकर उदास होकर महल में चली गई। थोड़ी देर बाद राजा के आने पर उसने हार का वृत्तांत राजा से कहा। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि हार अवश्य मिल जाएगा। यह कहकर राजा अपनी सभा में पहुंचे। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाए कि जो भी रानी का हार लाकर देगा वह मनचाहा वरदान पाएगा। ढिंढोरा पीट गया। दूसरे दिन एक वृद्ध बुढ़िया हार लेकर राजा के महल पर पहुंची और राजा के वरदान मांगने के लिए कहा। तो राजा उस दिन नगर में कोई भी दीपावली महालक्ष्मी पूजन न करे, केवल मैं ही करूंगी। इसके लिए तेल, बत्ती, दीपक आदि सब मेरे घर भिजवा दें। राजा आश्चर्य में आकर पूछने लगे,
पूछने लगा कि यह इनाम से तुम्हें क्या लाभ हुआ। वृद्धा बोली, राजन, इस दिन लक्ष्मी पूजन करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, सदा उसके घर में स्थित रहती है। राजा बोले, मुझे भी लक्ष्मी पूजन करना है। वृद्धा ने कहा कि प्रथम मैं करूंगी, बाद में आप करना। ऐसा करने पर राजा एवं वृद्धा के अतुल धन संपत्ति का निवास हो गया। इसलिए महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बड़े बड़े राजा महलों से लेकर रंग की झोपड़ी तक सर्वत्र श्री महालक्ष्मी की पूजन होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, श्री लक्ष्मी के पूजन तथा दीपावली के उत्सव से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसलिए राजन तुम भी करो, तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, आज मैं एक थोड़ा सा कथा भगवान का सुनाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज मैं कुछ ऐसी बातें बोलूँ जो आपके लिए जिंदगी में एक कयामत आएगी, एक आनंदमयी जिंदगी आएगी। और समस्त दोस्तों से मेरा एक ही आग्रह है। श्री भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि देखो अर्जुन, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। ये शरीर नाशवान है, ये 5 तत्व का बना ये शरीर, ये आत्मा जब तक है तभी तक ये शरीर है। जिस दिन आत्मा निकल गई ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। और मोह रहित, क्रोध रहित, लोभ रहित और समस्त संसार को छोड़कर जो मेरे शरण में आते हैं, मैं उन्हीं को अपना शरण में लेता हूँ और उन्हीं को अपने परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं किसी से कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ भक्ति चाहता हूँ। लोग मुझे भक्ति करे, श्रद्धा करे और अपने कर्म में भक्ति, श्रद्धा, सत्य, निष्ठा, विश्वास लेकर जो मेरे पास आते हैं, मैं उनका संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण कर देता हूँ। इतना कहने पर श्री अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप हे कमल नयन, आप क्या पूजा का अधिक करने पर क्या दुनिया को सुख देते हो या धन देते हो, पूजा नहीं करने पर नहीं देते हो? तो उन्होंने, श्री कृष्ण ने बोला, नहीं पार्थ, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी पूजा करो, मेरा यज्ञ करो, मेरा हर समय मेरा नाम भजो, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो जीव जंतु हैं, पूरा ब्रह्मांड में मैं हूँ। और उन जीवों को जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक जो उनकी सेवा करता है, जो उन पर भक्ति करता है, उनको कष्ट नहीं देता है, उनको दुख नहीं पहुंचाता है, उनको हम उन्हीं को वो हमें प्राप्त करते हैं। सिर्फ हमें भजने से नहीं, मेरे भक्तों को जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हम उनको, जो मेरे जीवों को हत्या नहीं करते, जो हमारे जीवों को सेवा करते हैं, किसी भी इंसान को एक दूसरे इंसान से बेईमानी, शैतानी नहीं करते हैं, ईमानदारी करते हैं। और ये जो कर्तव्य है इंसान का, भक्ति योग, ज्ञान योग और अथर्व, ये सब जो कर्तव्य है, इन कर्तव्यों को जो करते हैं, उन्हीं का मैं मुक्त उन्हीं लोगों से मैं प्रसन्न रहता हूँ और उनकी भक्ति को मैं स्वीकार करता हूँ और वे मेरे परम धाम को आश्रित होते हैं। फिर अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, हे मेरे कमल नयन प्रभु, आपने एक बात तो और नहीं बताई कि मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय क्या है। तो मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है मन, कर्म और वचन में सतोगुणी आ जाओ। गुण 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो लोग सतोगुण में हैं, उनको सात्विक भोजन, सात्विक सोच, सात्विक संगत, सात्विक पूजन पाठन, सात्विक विचारधाराएं उन पर आती है। और जो सात्विक नहीं हैं, जो तमोगुण वाले लोग हैं, जो तामस हैं, जो हर वक्त तामसी बात करते हैं, तामसी सोच करते हैं,
दूसरों का निंदा करते हैं, पर निंदा में समय व्यतीत करते हैं, दूसरे को सुख देखकर खुद को दुखी होते हैं, ऐसे लोग कभी भी मेरे को नहीं पा सकते या मेरी कथाओं को श्रवण करने में उनको बहुत सी बाधाएं आती है। कोई भी व्यक्ति जब मेरे शरण में आता है तो इसके पहले उसे शुद्धि होना होता है। जब तक वो मोह माया से परे नहीं हो जाता तब तक हमारे पास, हमारे समक्ष, हम में नहीं पहुंच पाता है। उनकी कोई भी पूजा पाठ कर्तव्य सफल नहीं होता है। और सबसे असल चीज है भक्ति। भक्ति शुद्धि, सत्य, दया, धर्म, दान, कृपा, क्षमा, श्रद्धा, ये सब जो है यही मेरा भक्ति का मूल उद्देश्य है। इस तरह के जो लोग 108 बार मेरी माला जाप करते हैं, मेरे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, चांटिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार का जाप करते हैं, मगर अगर वो मन से, कर्म से और वचन से शुद्ध नहीं है तो वो जाप करके भी कोई पुण्य उनको नहीं मिलता है। और जो लोग हमें थोड़ा सा ही भजन करते हैं, थोड़ा सा ही नाम लेते हैं, लेकिन अपने सत पथ पर अपने कर्तव्य को करते हैं, सब कर्म करते हुए जो उनकी कर्तव्य हैं, एक पिता को पुत्र के साथ, एक पुत्र को पिता के साथ, एक पत्नी को पति के साथ, पति को पत्नी के साथ जो कर्तव्य हैं, उन सभी कर्तव्यों को करते हुए देश के लिए और सार्वजनिक कार्यों के लिए सभी तरह से जो कर्तव्य, अच्छे कर्तव्य करते हैं, जिसमें किसी का कोई नुकसान न हो, किसी को दिल को कोई दुख न हो, किसी का आत्मा में चोट न पहुंचे, कोई भी जीव की हत्या न हो, इस तरह पवित्र विचार से जो हमें एक बार पुकारता है, उसी से मैं खुश हो जाता हूँ। मैं किसी प्रकार का मंत्र तंत्र या किसी प्रकार का फूल जल या कोई पूजा पाठ से संतुष्ट नहीं होता हूँ। मुझे संतुष्ट करना है तो मेरे जो भी भक्त हैं उनकी सेवा भावना हो, ईमानदारी हो, कर्तव्य परायण हो, सात्विक सोच हो, सात्विक विचारधाराएं हो, तभी वो मेरे को प्राप्त कर सकता है। सवाल आता है प्रॉपर्टी को मत देखो, तुम कितना प्रत्येक दिन कमा लेते हो इसको देखो, और जो कमाई करते हो वो किस रास्ते से कमा रहे हो, या तो तुम अच्छे कर्म से कमा रहे हो या बुरे कर्म से कमा रहे हो, ये देखना होगा। सत्य कर्म पर तुमको करना होगा, तभी तुमको फल मिलेगा। अगर तुम असत्य कर्म करके जो फल पैसा कमाते हो, उस कमाए हुए धन को खाते हो और उस धन से मुझे पूजा पाठ करते हो, दान करते हो, तो इससे कोई फल, तो इससे कोई भी तुमको लाभ नहीं होने वाला है। तुम देखोगे पार्थ, बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन मेरे को प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए कि उसको तुमको मैं ये बताना चाहता हूँ, राज की बात है। हे पार्थ, मैं तुमको असली बात बताना चाहता हूँ। जो रहस्य है वो रहस्य ये है कि तुम भटक रहे हो भगवान को पाने के लिए, मेरे को पाने के लिए भटक रहे हो, भटकते भटकते घूम रहे हो, तीर्थ में जा रहे हो, गंगा स्नान कर रहे हो, सभी मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हो, फिर भी मुझे नहीं प्राप्त करते। इसलिए इसका एक ही कारण है, अगर तुमको मेरे को पाना है तो तुम एकांत में जाओ और ध्यान अपने अंदर लगाओ, तुमको दिखाई देगी, तुम्हारे आत्मा के पास ही मैं मिल जाऊंगा। और तुम अगर ध्यान नहीं लगाते हो तो मैं कभी नहीं मिल सकता। इतना याद रखो, एकांत में जाओ, एकांत में आंख बंद करो, आंख बंद करके ध्यान करो, मौन होकर के चुपचाप ध्यान लगाओ और अपनी आत्मा में परमात्मा को ढूंढो, मैं वहीं मिलूंगा। मैं तो कह चुका हूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, जल में, थल में, स्थल में, देवों में देव महादेव मैं ही हूं,
और वृक्ष में मैं पीपल हूँ, और पक्षी में मैं गरुड़ हूँ, और गाय में मैं कामधेनु गाय हूँ, पाप में पुण्य में, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, सब में मैं ही हूँ। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ उस युद्ध में कोई नहीं था, मैं ही था। मैं ही बाण चलाता था और मैं ही घायल होकर मरता था। जितने सैनिक मारे गए उसमें मैं ही था, जिसने सैनिकों को मारा उसमें भी मैं ही था। मैं हूँ। इसलिए बंदे, एक दृष्टांत तूने सुना होगा कि 7 समंद की मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाई। इस प्रकार इस मेरी माया को कोई लिखकर या कथा कहकर समाप्त नहीं कर सकता है। एक छोटी सी दृष्टांत मैं देना चाहता हूँ कि जो भी इंसान अपना ध्यान लगाकर एकांत में जाकर मेरे को अपनी आत्मा में ढूंढे तो मुझे जरूर मिलेगा। यही राज की बात थी जो मैंने तुमको बताया। तब अर्जुन ने फिर एक सवाल किया कि हे प्रभु, अगर हर व्यक्ति ध्यान लगाकर पूजन करेगा और कर्तव्य करेगा तो आप तो उसमें वरदान दोगे, तो क्या उनको स्वर्ग का प्राप्ति हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग, नरक, पाताल ये सब किसी का जागीर नहीं है, वो अपने कर्म के अनुसार उसे स्वयं प्राप्त होता है। मैं किसी को नहीं भेजता हूँ। अगर वो सत्कर्म किया है, सात्विक विचार में है, तो स्वर्ग का भागी होगा और पुण्य का भागी होगा। और इंसान का प्रारब्ध मैं नहीं हूँ, वो उनका कर्तव्य ही उनका। यदि वो सच्चा कर्म करते हैं तो पुण्य कमाते हैं, असत कर्म करते हैं तो वो पाप कमाते हैं। तो पाप के अनुसार उनको स्वर्ग, नरक, पाताल या नरकलोक में जाना पड़ता है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है अर्जुन, इसमें कोई हाथ मेरा नहीं है। मेरा इतना ही है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको फल स्वयं मिलता जाएगा। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर आदमी कुकर्म करता है, मेरा नाम भजेगा, क्या वो पाप का प्रायश्चित हो जाएगा? नहीं, उसको पाप का दंड उसको भोगना है। और कोई भी इंसान अपने पापों का एक दिन का हिस्सा किसी दूसरे को दे नहीं सकता है, ना ही कोई ले सकता है। अगर कोई पुण्य किया है तो उसका पुण्य कोई ले भी नहीं सकता। उस पुण्य का भागी वो स्वयं भोगेगा, स्वयं उसको फल मिलेगा। और जो लोग पाप करते हैं उसको स्वयं भोगना पड़ता है, वो स्वयं कष्ट भोगेंगे। उनको कोई नहीं बचा सकता, उनको कोई नहीं ले सकता। पाप का भागी वो स्वयं है। हर जीव, हर प्राणी अपनी जिंदगी में हर समय यही करता है कि वो जो कर्म करता है उसका फल उसको मिलता है। स्वर्ग, नरक, पाताल जो भी उसको प्राप्त होता है वो अपना होता है। पाप बिना कष्ट दिए नष्ट नहीं होगा और पुण्य बिना सुख दिए कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आज की कथा में मेरा कहने का तात्पर्य यही था। देखो दोस्तों, अगर तुम्हें कोई अपमान करता है, सम्मान नहीं करता है, तो दुख मत मानो, कोई दुख मत करो, इसको धूल की तरह झाड़ दो। और इस तरह के अपमान करने वाले लोगों के यहाँ कोई कमी नहीं है। जब तुम्हारे साथ काम पड़ेगा, जब उसको स्वार्थ होगी तो तुमको इतना मीठा वचन बोलेगा, लेकिन जब स्वार्थ निकल जाएगी तो तुमको इस तरह छोड़ देगा जिसे दूध में पड़ी मक्खी को निकाल कर फेंक देता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि उनको जब भी वो फ़ोन करते हैं तो अपना काम के लिए करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि आप कैसे हो, आपको क्या चीज़ का कमी है, या कोई कब कहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा तबीयत कैसी है, ये किसी ने नहीं पूछा। जब भी कोई पूछता है, फ़ोन करता है, तो अपना फ़ायदे के लिए फ़ोन करता है। सिर्फ अपना ही कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तभी वो फ़ोन करता है। अन्यथा एकदम सही बात है कि कोई किसी से कोई प्रेम नहीं करता। आज के युग में स्वार्थ, लोभ और इस भवसागर में इतना स्वार्थ आ गया है लोगों के अंदर कि स्वार्थ को पहचानो कि किस
तुम्हें जो कोई मीठी वचन बोल रहा है उसको पहचानो, उसमें कोई स्वार्थ अवश्य छुपा हुआ है। दोस्तों, इन स्वार्थी लोगों को खूब पहचान कर काम करो, कभी इन पर विश्वास मत करो, अपने समय को बर्बाद मत करो, अपने आप को तुम परमात्मा में लगा दो। ये सब मिथ्या है, सारा संसार मिथ्या नांग, सिर्फ परम ब्रह्म परमेश्वर सत्यानांग इति सत्य। यही सत्य है कि भगवान सत्य है, मृत्यु सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। सोचो कि जिस चीज के लिए आज तुम तड़प तड़प कर मेहनत कर कर 99 से 100, 100 से 200, 200 से 500, 500 से 1000, लाख के चक्कर में लगे हुए, सब छोड़कर एक दिन तुम्हें जाना पड़ेगा दोस्त। उस दिन तुमको इतना कष्ट होगा, इतना महसूस होगा कि मैं अपने सब तमाम चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ। तो उन चीज़ों पर मोह लगेगा, लेकिन तुमने एक बार भी ऊपर वाले भगवान पर ध्यान नहीं लगा सकोगे, जहाँ तुम्हारी आत्मा को परमानेंट जाना है। और इस पृथ्वी में, मटेरियल वर्ल्ड में, रिश्ते नाते, धन धान्य संपन्न संसार, गाड़ी बंगला बाड़ी जितना भी है, जो कुछ भी है, वो कब तक है? ये धरती कब तक है? जब तक तुम्हारी सांस तुम्हारे शरीर में है। जिस दिन तुम्हारी सांस निकल गई, सब तुम्हारा खत्म। फिर नई जिंदगी, फिर नई तलाश, फिर नए माँ बाप, फिर नए जगह, फिर नए फ्रेंड, नए परिवेश। कहाँ जन्म होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं अपने इस जन्म से पहले कहाँ था मुझे पता नहीं है। मैं अभी हूँ ये पता है कि मैं वर्तमान में अभी मैं भारत में जन्म लिया हूँ, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में मेरा जन्म कहाँ होगा, किस योनि में होगा, कोई नहीं जानता। इसलिए उस परमार्थ जन्मों को में शुद्ध रूप से हम परमात्मा को पाने वाले काम को करें। ये मिथ्या संसार का जो भी काम है इस पर ध्यान न लगाएं। हाँ, इन सब चीज़ों का आनंद लें। जैसे मैं एक चीज़ में देखा हूँ, भक्त को भगवान और भजन, भजन और भोजन। भजन करने वाले भूख बहुत लगती है और वो भोजन बड़ी चाव से करते हैं, बड़ा आनंद से भोजन करते हैं, मन भर भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद विश्राम करते हैं, विश्राम के बाद फिर वो भजन करते हैं। ये मैंने इस्कॉन मंदिर में देखा, तिरुपति बालाजी में देखा, मैंने वैष्णो देवी में भी देखा कि लोग भक्त में किस तरह लगे हुए हैं। सिर्फ दो ही चीज उन पर दिखाई दिया हमको दोस्तों, सिर्फ भजन और भोजन। भोजन के बिना भजन बेकार है, ये भी सत्य है। और भजन में जो आनंद है वही आनंद भोजन में है, और तभी उनके चेहरे में खुशियां ही खुशियां हैं। ना ही उनको कोई लोभ है, न कोई स्वार्थ है, न कोई दुनिया से लेना देना है, न मटेरियल वर्ल्ड से कोई उनको कोई आशा भरोसा रहता है, न किसी पर वो आश्रित है। वो स्वयं हैं, अपने आप पर आनंदित हैं। उनके चाहने वाले लाखों हजारों करोड़ों हैं, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। वो अपना भजन में इतना लीन है कि भजन करते करते भूख लगती है, और भूख लगने पर प्रसादम का जो बंटवारा होता है, जो वहाँ पर दिया जाता है, वो प्रसाद के लिए टेबल चेयर लगा हुआ है। 5000 आदमी को एक साथ खाने का, भोजन प्राप्त करने का व्यवस्था है। उस व्यवस्था में सब आते हैं और चाव के साथ प्रसाद खा पाते हैं, और प्रसाद खाते हैं। फिर कुछ देर विश्राम करके फिर वो स्नान करके फिर भजन कीर्तन में लग जाते हैं और श्री कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। इस्कॉन मंदिर में कृष्ण, राधा और अन्य देवताओं का भी बहुत सारा मिलेगा। जगन्नाथपुरी धाम का भी दर्शन होता है। बहुत सारे इस्कॉन मंदिर में जगन्नाथ भगवान का प्रतिमा लगा हुआ है, और भोजन प्रसाद का सिलसिला चलता रहता है, घंटा ध्वनि होते रहता है। 4 बार आरती होती है, और सुबह शाम वहाँ पर लोग आते हैं, और जो वहाँ के पुजारी लोग हैं वो 4 बजे भोरे स्नान करके वहाँ पर पूजा आरती करने पहुँच जाते हैं। वो सच्चे भक्त के रूप में काम करते हैं। वो भूले रहते हैं, सारा संसार को भूल जाते हैं, वो अपना भजन में लीन रहते हैं। और भजन, इसके बाद भोजन, भोजन में भी उनको देखें बड़ा चाव से भोजन करते हैं। इसलिए भजन और भोजन का
इस शरीर पर, इस आत्मा पर, परमात्मा पर इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। भजन करो, भोजन करो और भगवान का नाम लो। मंत्र, तंत्र, यज्ञ, पूजन कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम लो। शुद्ध आत्मा से भगवान का नाम लो, पवित्र आत्मा से सोचो, भगवान का ध्यान करो। सात्विक सतो गुण में प्रवेश कर जाओ। अगर तमो में हो तो रजो को और तमो को त्याग कर दो और सतो गुण में आ जाओ। इतना कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।